मनवीर मधुर मथुरा से आया है, आपकी भाषा का कवि है। उठा लीजिए अपनी तालियों में, क्योंकि जितनी आनंद के साथ आप उसे चेतना देंगे उतनी ऊंचाई के साथ वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मनवीर मधुर का स्वागत कीजिए। और इसी मंच पर आया था, आज पुनः आपके बीच में हूं। आपका प्यार और दुलार मिला था, मैंने हिम्मत की है दोबारा यहां आने की। पूरी ऊर्जा देंगे तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कहने की कोशिश करूंगा, बात आप तक पहुंचेगी। इन दिनों बिल्कुल नया गीत मैंने कहा है जो वंदे मातरम शीर्षक से है, मैं उसको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। आजादी के इन 60 वर्षों के अंतराल में एक प्रश्न शायद आपके जहन में कौनता हो। राजनेताओं के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। किसी शायर ने कहा है कि जुबान से करते हैं, मैं बहुत ज्यादा राजनीति पर नहीं बोलना चाहता। किसी शायर ने कहा है कि जुबान से करते हैं, दिल से दुआ नहीं करते। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते। क्या बात है। सियासी लोग किसी का भला नहीं करते, और वतन की मिट्टी का वे कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का हक भी अदा नहीं करते। आइएगा, मैं यहीं से बात शुरू करता हूं। तमाम मेरे युवा मित्र बैठे हैं, मां शक्तियां बैठी हैं, सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं। पहले वो 4 पंक्तियां सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। एक प्रश्न आपके जेहन में कौनता हो तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन करना, जिस हिम्मत के साथ कहने की कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे देश का बंटवारा हुआ आजादी के तुरंत बाद, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं, गांधी जी या नेहरू को भान क्यों नहीं हुआ। क्या बात है, वाह मनवीर। बंटवारा किसी समस्या का समाधान नहीं, गांधी जी या नेहरू को भान क्यों नहीं हुआ। और यदि समाधान मानते तो आज तक एक भी समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। और यदि समाधान मानते तो आज तक एक भी समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। गांधी जी की जिद ने करोड़ों रुपए दिला के शांति चाहिए उनका भी मान क्यों नहीं हुआ। और अगली पंक्ति आपके जेहन पर ठक्कर जाए तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन मांगता हूं कि गांधी जी की जिद ने करोड़ों रुपए दिला के शांति चाहिए उनका भी मान क्यों नहीं हुआ। मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया किंतु बचा हुआ भाग हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ। मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया किंतु बचा हुआ भाग हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि आजादी के बाद जिनका जवाब मिला नहीं, अनबुझ रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद जिनका जवाब मिला नहीं, अनबुझ रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। और इस युवा पीढ़ी को प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। राष्ट्रभक्ति का ये जोश कम हो न जाए कहीं, इसलिए बात खुले आम करता हूं मैं। व्याकुल भी होंगे तृष्णगी से आप यूं तो बंधु पेश नया काव्य रूपी जाम करता हूं मैं। सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, ऐसे नौजवानों को प्रणाम करता हूं मैं। सरहद पे कभी तिरंगा झुकने न दिया, ऐसे नौजवानों को प्रणाम करता हूं मैं। राष्ट्र की अमूल्य निधि तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। राष्ट्र की अमूल्य निधि तू ही नौजवान पीढ़ी, आज की ये शाम तेरे नाम करता हूं मैं। मैं जिस गीत को पढ़ना चाहता हूं पूरी ऊर्जा मांगता हूं आपसे, और शायद एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मैंने जिस हिम्मत के साथ और जिस तर्क के आधार पर बात कहने की कोशिश की, बात आप तक पहुंच जाए तो समर्थन मिलना चाहिए। स्वागत है मनवीर। पंक्ति पढ़ता हूं, मैं किसी धर्म का किसी मजहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बात सच कहने की मैंने हिम्मत की है। आपका तालियों से समर्थन मांगता हूं, सीधे सीधे निवेदन करता हूं कि भटके हैं जो भी मुसलमान, भटके हैं जो भी मुसलमान,
देते जो विद्रोही बयान, वे कभी कहें ले नया देश या कभी कहें मुस्लिम प्रदेश। क्यों माँ को डायन कहो मित्र, रचते माओं के नग्न चित्र। पद का धन का कैसा गुमान, ये तो ना सिखलाती कुरान। माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। और जितने भी राष्ट्रभक्त श्रोता बैठे हो पीछे तक दोनों हाथ उठाकर इन 2 पंक्तियों पर समर्थन मांगता हूं कि माँ को माँ कहकर तो देखो, दे देगी तुमको अभयदान। अब भी यदि अपना कर देखो, अब भी यदि अपना कर देखो, तो बाहों में जग सारा है। पर तुम स्वीकार नहीं करते, ये भारतवर्ष तुम्हारा है। पर तुम स्वीकार नहीं करते, ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। 4 पंक्तियां सुनिएगा। वंदे मातरम के बारे में जो विवाद का विषय नहीं था बनाया गया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम था क्या? कि सच पूछिए तो भारत ही की वंदना है मात्र, मजहब विदेश की ना आग वंदे मातरम। बहुत अच्छे, वाह वाह। सच पूछिए तो भारत ही की वंदना है मात्र, मजहब विदेश की ना आग वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद जैसे भारती के शेरों का बिहाग वंदे मातरम। अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद जैसे भारती के शेरों का बिहाग वंदे मातरम। हृदयों में नया जोश पैदा कर देता सदा, नौजवान शहीदों का वो राग वंदे मातरम। हृदयों में नया जोश पैदा कर देता सदा, नौजवान शहीदों का वो राग वंदे मातरम। गोरी सरकार का वजूद फूंक देने वाला वीरों के जुनून का चिराग वंदे मातरम। गोरी सरकार का वजूद फूंक देने वाला वीरों के जुनून का चिराग वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम ने मिल करके गोरों को ललकारा है। हिंदू मुस्लिम ने मिल करके गोरों को ललकारा है। तुम स्वीकार नहीं करते, ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। याद करिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एकता बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। और अगर प्रयास किया होता तो आजादी के तुरंत बाद देश का बंटवारा नहीं होता। मेरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए और तर्क आपकी समझ में आ जाए तो समर्थन मांगता हूं कि गोरों की अधीनता में जो भी घाव मिले, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता से ही सिया गया। गोरों की अधीनता में जो भी घाव मिले, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता से ही सिया गया। यानी धर्म भारतीय मान लिया गया, तब मिल के स्वतंत्रता के जाम को पिया गया। जिन्ना और नेहरू की कुर्सी की भूख ऐसी, जिन्ना और नेहरू की कुर्सी की भूख ऐसी, क्रूरता से चीर दिल देश का दिया गया। चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया? चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया? चाहते नहीं थे यदि हिंदू या मुसलमान, भारत का फिर बंटवारा क्यों किया गया? मानवता का खून न हो इसलिए किया बंटवारा है। मानवता का खून न हो इसलिए किया बंटवारा है। क्यों स्वीकार नहीं करते, ये भारतवर्ष तुम्हारा है। भटके हैं जो भी मुसलमान। और एकता के बारे में बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। मेरे तर्क और कविता आप तक पहुंच जाए। कविता में कुछ कह पाया हूं तो समर्थन मांगिएगा, निवेदन करता हूं।